भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, अवतार हुआ, किसके लिए? हाँ, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल। विप्र मतलब ब्राह्मण, धैनु मतलब गाय, सुर मतलब देवता। विप्र धैनु सुर संत, सबकी भलाई के लिए भगवान आए हैं। किसकी भलाई? सबकी। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। कब जन्म हुआ? अष्टमी को, रात्रि के 12 बजे। वसुदेव जी तो बंधन में बंधे थे, पांव में बेड़ियां, हाथ में हथकड़ियां। कैसे जाएं? भगवान ने कहा हमें जल्दी से लेकर जाओ। कैसे जाएं? पांव में तो बंधन है। भगवान ने कहा हाथ में और पांव में और जीवन में तब तक ही बंधन है जब तक आप मुझे अपने इन हाथों से थाम नहीं लेते। जिस दिन थाम लोगे सारा बंधन समाप्त हो जाएगा, है ना मैया जी? भगवान को थाम लेने से सारा बंधन नष्ट हो जाता है, सारा बंधन समाप्त हो जाता है। कब हो जाता है? जब आप इन हाथों से भगवान को थामते हैं। अभी आपने अपने हाथों से किसको पकड़ रखा है? माया को। ये मेरा है, ये मेरा है। आप ये क्यों नहीं कह देते कि सब भगवान का है? इतनी सी बात है। और फिर भगवान का जब कह दिया तो फिर अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। सब सौंप दो, तुम निश्चिंत हो जाओ। एक बात बताएं, आपके पर्स में यदि 2 लाख रुपए रखे हैं तो आपको चिंता रहेगी, नींद भी नहीं आएगी। लेकिन आप वही 2 लाख रुपए ले जाकर बैंक में जमा कर दें, फिर आप निश्चिंत हो जाते हैं। 10 लाख रुपए घर में पड़े हों तो चिंता रहती है कोई ले ना जाए, पर 10 लाख रुपए यदि बैंक में जमा कर दो तो चिंता नहीं, सुरक्षित हैं। आप तब तक ही असुरक्षित हैं जब तक आप अपने आप को भगवान के हवाले नहीं कर देते। पैसे ले जाकर बैंक के हवाले कर दो, निश्चिंत हो जाते हो। अपने आप को जिस दिन भगवान के हवाले कर दोगे, प्रभु मैं आपका, जो कुछ है तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जिस दिन समर्पण करके सब छोड़कर भगवान को पकड़ लोगे, उस दिन संसार का सुख तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा। अभी तुम सुखों के पीछे चल रहे हो, फिर सुख तुम्हारे पीछे चलेंगे। कब? जब भगवान को पकड़ लिया जाए अच्छे से, तब। भक्त को कोई दुख नहीं होता। बताओ सुदामा जी दुखी थे या नहीं? मैया, ओ मैया, ओ चश्मा वाली मैया, हो गई पंचायत? हाँ, अच्छा। सुदामा जी गरीब थे कि नहीं? नहीं, सुदामा जी दुखी थे कि नहीं, ये सवाल है। सुदामा जी दुखी थे कि नहीं ये बताओ।
क्या कह रही हो मैया? दुखी थे? सुदामा जी गरीब थे, ये सत्य है, पर सुदामा जी दुखी नहीं थे। सुदामा जी दुखी थे ही नहीं। दुखी तो वो होता है ना जिसे बहुत कुछ चाहिए। सुदामा को तो चाहिए ही नहीं था कुछ। सुदामा ने तो भगवान को पकड़ रखा था, और जो व्यक्ति भगवान को पकड़ ले वो पेड़ की छांव में भी सुखी रहता है, और जो भगवान को छोड़कर संसार को पकड़ ले वो सोने की लंका में भी दुखी रहता है। लंका में दो लोग रहते हैं, एक का नाम है रावण, एक का नाम है विभीषण। विभीषण सोने की लंका में रहते थे, लेकिन जब तक सोने की लंका में विभीषण थे तब तक लात ही खाते रहे। हाँ जी, हाँ या ना? मैया पीछे किसे देख रही हो माँ? विभीषण जब तक लंका में थे तब तक क्या खा रहे थे? लात। रावण लतियाता रहता था, और वो भी अकेले में नहीं, सबके सामने लात मारता था। लेकिन जब से विभीषण जी राम की शरण में गए तो जो लात खाने वाला विभीषण था, जब राम की शरण में चला गया, लंका छोड़ दी उसने। जब तक लंका का मोह विभीषण के अंदर था तब तक राम नहीं मिले, और राम को पाने के लिए विभीषण ने लंका का मोह त्याग दिया और राम की शरण में गया, तो राम भी मिल गए और लंका भी मिल गई। भगवान मिल जाएंगे तो पीछे सब मिलेगा, और भगवान को छोड़कर सबके पीछे भागोगे तो ना घर मिलेगा ना घाट मिलेगा। सिंपल फंडा है, एग्जाम्पल आपके सामने है। विभीषण जी, अच्छा हनुमान जी ने भी तो कहा था विभीषण जी को कि मैं राम जी के दूत हूं, तुम भी चलो राम जी की सेवा करना, राम जी की शरण में चलो। हनुमान जी ने कहा था, विभीषण नहीं गए, क्योंकि उस समय तक लंका का मोह विभीषण में ज्यादा था। विभीषण भी कोई बहुत अच्छा आदमी थोड़ी था। ये वही लोग हैं लात खाने वाले, बिना लात के ये माने कहाँ। हनुमान जी ने बोला था चलो हमारे साथ, नहीं गए। ये तब तक नहीं समझते, बातों से नहीं समझते, इनको लाते ही चाहिए। कहावत है ना, लातों के भूत बातों से नहीं उतरते, उन्हें लाते ही चाहिए। विभीषण जी को समझ तब तक नहीं आई जब तक उन्हें लात नहीं पड़ी। और हम आपसे कहते हैं कि विभीषण लात खा के माना था, तुम हमारी बात से मान जाना, नहीं तो फिर अंत में लात पड़ेगी। नहीं मानोगे हमारी तो फिर लात खाने को तैयार रहना। इसलिए हम कहा करते हैं कि मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान छोटे से थे, वसुदेव जी लेकर चले, पांव की बेड़ियां हथकड़ियां सब खुलती चली गई। दुनिया के किसी बंधन में इतनी ताकत कहाँ है कि वो भक्त को बांध सके, भगवान के भक्त को बांध सके। कोई नहीं बांध सकता, कोई नहीं मार सकता। बचाने वाले भगवान हैं तो मारेगा कौन।
रक्षक भगवान है ना। इसलिए भक्त किसके भरोसे रहता है? बस हम तो जंगल में भी सो जाते हैं मैया, खूब आनंद से, हमें डर नहीं लगता। डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमें विश्वास है कि वो मारना चाहेगा तो कमरे के अंदर भी मार सकता है, और वो नहीं मारना चाहेगा तो जंगल में भी कोई मारने वाला नहीं। इसलिए रक्षक भगवान है, विश्वास उन पे होना चाहिए। क्या सारी व्यवस्थाएं होते हुए भी लोग नहीं मर जाते? और वहां हिमालय की चोटियों में भी साधु संत रहते हैं भगवान के भरोसे। हमें तो जरा सी सर्दी लग जाए तो सर्दी हो जाती है, ठंडी लग जाए सर्दी हो जाती है। वो तो बर्फ में रहते हैं, उन्हें तो खांसी भी नहीं होती। एक बात मैंने जीवन में, मैं अपने इतनी आयु में मैंने एक चीज अनुभव की है मेरी माँ। जिस आदमी की सेवा करने वाले बहुत लोग होते हैं वह आदमी बहुत कष्ट पाता है, और जिस आदमी की सेवा करने वाला कोई नहीं होता वह चलते चलते ही प्राण त्यागता है। ये मैंने अभी तक की आयु में नोटिस किया। ये बात जो कही जाती है कि जिनका कोई नहीं होता उनके भगवान होते हैं, ये बात कही तो जाती है। मैंने इस बात को महसूस किया है, देखा है अपनी आंखों से। खटिया पे वो लोग कभी नहीं पड़ते जिनका कोई नहीं होता, और जिनके कुछ करने वाले होते हैं वो खटिया में पड़ जाते हैं। भगवान को पता है ना कि इसके करने वाले हैं, कर लेंगे, इसका तो कोई नहीं, इसे खटिया में पाड़ देंगे तो ये तो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए जिसका कोई नहीं है, इसलिए हम कहा करते हैं किसी के भरोसे ना रहा करो, सदा भगवान के भरोसे रहने की आदत बनाओ। उनके भरोसे रहोगे तो सदा सुखी रहोगे, और किसी के भरोसे रहोगे कि हमारा तो फला है, हमारा तो ये है, हमारा तो वो है, तो भगवान कहेंगे अच्छा फिर उन्हीं से करा लो काम, हम ये खड़े हैं चुपचाप। द्रौपदी बुलाती रही अर्जुन को, युधिष्ठिर को, भगवान हाथ बांधे खड़े रहे, अच्छा बुला लो, पहले उनसे ही ट्राई कर लो। जब कहीं दाल नहीं गली तब द्रौपदी ने भगवान को आखिरी में पुकारा। तो आदमी भगवान को आखिरी ऑप्शन में रखता है। व्यक्ति भगवान को कहाँ रखता है? आखिरी ऑप्शन। जबकि समझ यही है, समझदारी यही है कि भगवान को आखिरी ऑप्शन पर नहीं, पहला ऑप्शन ही भगवान होना चाहिए। मेरे तो गिरधर गोपाल। हमें किसी को पुकारने की जरूरत ही नहीं, हमें किसी को बुलाने की जरूरत ही नहीं है। हम तो भगवान को पुकारें। हमारे तो बिहारी जी हैं बस, हमारे तो नारायण हैं, हमारे तो कृष्ण हैं, हमारे तो राम हैं। जब भी बुलाना होगा इन्हीं को। सच्ची कहूँ मेरी माँ, हमारी तो माँ भी कृष्ण है, पिता भी कृष्ण है, बंधु भी कृष्ण है, सब कुछ वही है। कहना होगा उन्हीं से कहेंगे। हमने आज तक अपना दुख कभी किसी से नहीं कहा। पहली बात तो हमारे जीवन में कोई दुख ही नहीं है, पर फिर भी कभी भी हमने अपना दुख किसी से नहीं कहा। जब भी कहा है तो अपने अधिकार से भगवान से कहा कि प्रभु आप ही हमारी माँ हो, आप ही हमारे पिता हो, इसलिए आपसे कहता हूँ। सो कह दिया, जो कहना था उनसे ही कहा है। आज भी जो कहना होता है उनसे ही कहता हूँ, आगे भी जो कहना रहेगा उनसे ही कहना रहेगा।
जो कहना है आपसे कहना है। अब चाहे आप हमें फूलों में रखो, चाहे आप हमें कांटों में रखो। हमें कांटों में रखेंगे बिहारी जी तो भी हम शिकायत नहीं करेंगे, और फूलों में रखेंगे बिहारी जी तो हम अहंकार नहीं करेंगे, गुमान नहीं करेंगे। कांटों में रखेंगे तो शिकायत नहीं, और फूलों में रखेंगे तो अभिमान नहीं, है ना। खुश रहने की आदत बनाओ, भगवान से कहने की आदत बनाओ। भगवान से मांगना कुछ नहीं है। सच कहता हूँ मेरी माँ, मैं बिहारी जी का दर्शन जब भी करने जाता हूँ केवल दर्शन करने की इच्छा से जाता हूँ, कभी कुछ मांगने की इच्छा से मैं कभी नहीं जाता। मांगने की इच्छा थोड़ी है मेरे अंदर, कुछ कामना ही नहीं है हमारे अंदर, कोई कामना ही नहीं है। अब सारी इच्छाएं पूरी हो गई, बिहारी जी ने कर दी, कोई कामना ही नहीं बची। और हमने कोई ज्यादा बड़ी इच्छाएं कभी रखी ही नहीं। हमने तो सदा यही इच्छा रखी है बिहारी जी, ये सब कुछ आपका है और सब आप ही कर रहे हैं, बस आपकी ऐसी कृपा बनी रहे कि गौरी गोपाल आश्रम में जो भी आए सबको पेट भर भोजन आप देते रहिएगा। बस बस आश्रम आपका है, व्यवस्थाएं आपकी हैं, आप जानो, आपका काम जाने। इसलिए हम निश्चिंत हैं। जैसे अर्जुन ने अपने रथ की डोर भगवान को देकर निश्चिंत हो गए, आप भी चिंता तब तक ही करते हैं जब तक आप अपने आप को भगवान के हवाले नहीं करते। भगवान के हवाले कर देंगे, निश्चिंत हो जाएंगे। अर्जुन निश्चिंत हो गए रथ की डोर देकर, आप भी निश्चिंत हो जाओ अपने आप को समर्पित करके, प्रभु मैं आपका हूं, अब आप कांटों में रखो या फूलों में रखो, है ना। आपको क्या चाहिए? भगवान के बन के रहोगे तो सुखी रहोगे। इसलिए भगवान के बन जाओ, है कि नहीं? काम है कि नहीं? अहंकार है कि नहीं? ये सारी बुराइयां हमारे भीतर खूब कूट कूट के भरी होती हैं। छल, ईर्ष्या, द्वेष, हमारे अंदर ये सारी बुराइयां हैं, लेकिन हम इन बुराइयों को संभाल के रखते हैं। गुरु जी कहते हैं छोड़ दो ईर्ष्या करना। आपका क्या फायदा है ईर्ष्या करने से? आप ईर्ष्या करती हो अपनी जेठानी से, अपनी देवरानी से, अपने पड़ोसी से, किसी से, तो ईर्ष्या करने से कुछ तनख्वाह मिलती है आपको, कुछ प्रॉफिट होता? क्या फायदा है? इसलिए बेकार की चीजें इन्हें डस्टबिन में डालना चाहिए, कचरे घर में। और आपने इन्हें संभाल के स्थान दिया है, सब हटा दीजिए कचरा। दीपावली निकल गई ना, सारा कचरा आपने साफ कर दिया घर से निकाल कर, अब अंदर का कचरा साफ कर दो तो दीपावली अंदर भी हो जाए। किसी से हमें कबीरदास जी कह रहे हैं ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। हमें किसी से ज्यादा दोस्ती भी नहीं करना कि अब दोस्त नहीं मिला तो मर रहे भाई, कब मिलोगे, कब तड़प रहे। हम नहीं तड़पते। ज्यादा दोस्ती भी बुरी। हम किसी इंसान के लिए तड़प रहे हैं, यदि वही तड़पन भगवान के लिए आ जाए तो नहीं अपार हो जाएगी। हम काहे इंसानों के लिए तड़पें? इसलिए ज्यादा दोस्ती करोगे
मेरी सहेली कब मिलेगी, मेरी सखी, तू चलेगी वृंदावन, तू चलूंगी नहीं तो मेरा तो विचार है, पति भी तैयार है, सब तैयार, पर तू तैयार नहीं, नहीं जा रही हूं तेरे बिना। ले ये तुम्हारी दोस्ती तुम्हें नरक ले जाएगी। कबीरदास जी कह रहे हैं, ना काहू से पुण्य करने के लिए किसी का इंतजार नहीं कि मौत आएगी, तो मौत थोड़ी इंतजार करेगी, चलो सखी को भी ले लो। सखी को कहने जाओगी, बहन हम मर रहे हैं तुम भी मरो, तो वो कहेगी तू अकेली मर, मैं बाद में आती हूं। चल के वहां मेरे लिए तैयारी वैयारी करना, मैं निपटा के आती हूं सारा काम। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, हमें किसी से दुश्मनी नहीं करनी, हमें किसी से बैर नहीं है, हमारा कोई दुश्मन नहीं। सच्ची बताऊं मेरी मां, ये अनिरुद्ध आपका दास, मैं कभी किसी से दुश्मनी नहीं करता, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। आज तक जन्म जब से हुआ है, 31 वर्ष बीत गए जीवन को, आज तक मेरा कोई दुश्मन नहीं है, किसी से मैंने दुश्मनी नहीं की। अरे भाई, भगवान ने मीठी वाणी दी है तो क्यों ना बोल कर किसी को प्रसन्न कर लिया जाए, क्यों कड़वे शब्दों का प्रयोग करके किसी का दिल दुखाओ। हाँ, किसी की गलती करने पर मैं उसे डांटता जरूर हूं, वो भी तब जब गलती सिर से ऊपर हो जाए तब। और उन्हें डांटता हूं जिन्हें हमने काम दे रखा है, तो मैं ये काम करना है, ये काम करना है, और वो आदमी लापरवाही करता है, सो मैं गलतियां बर्दाश्त नहीं करता। डांटना पड़ता है, ना चाह करके भी समझाना पड़ता है। बस वो मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, वो तो हमें काम के लिए, व्यवस्था के लिए डांटना होता है, वो हम डांटते हैं कभी कभी, वो भी साल 2 साल में एक बार, रोज नहीं। साल 2 साल में एक बार, रोज रोज नहीं। एक बार हम डांट देते हैं तो साल 2 साल के लिए आदमी चार्ज हो जाता है। रोज रोज कहां समय है डांटने का भी। इसलिए दुश्मनी किसी से नहीं, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ना दोस्ती भली, ना दुश्मनी भली। इसलिए दोस्ती करना है भगवान के भक्तों से, भगवान से दोस्ती करो। दुश्मनी करना है तो अपने मन से, अपनी इच्छाओं से, अपनी इंद्रियों से दुश्मनी। मेरी इंद्रियां सबसे बड़ी दुश्मन है, मेरा मन सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं मन से कहता हूँ मन सीताराम सीताराम बोल, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण बोल, पर मन यहाँ वहाँ भटकता है, यही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। किसी को शुगर की बीमारी है और मन कहता है रसगुल्ला खा लो, रसगुल्ला खा लो, रसगुल्ला खा लो, तो ये मन दुश्मन है कि नहीं? शुगर की बीमारी है और मन कह रहा रसगुल्ला, उसने खा लिया तो मर गए, लो दोस्ती कर ली मन से, मर गए। इसलिए सबसे बड़ा दुश्मन कौन हमारा? मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। ये मन हमारा दुश्मन भी है, यह मन हमारा दोस्त है। यदि मन हमारी बात नहीं सुनता तो दुश्मन है, और मन हमारी बात मान लेता है तो सबसे बड़ा दोस्त है मन। मन यदि आपके वश में है तो फिर मन अच्छा है।
तो मन आपके वश में नहीं है तो अच्छा नहीं, दुश्मन है। इसलिए भगवान कहते हैं जिसके अंदर कपट भरा हुआ है, कपट है, छल है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ऐसों को मैं देखना पसंद नहीं करता। इसलिए मेरी माँ बिल्कुल भोला भाला मन होना चाहिए। यमुना उस पार एक गांव है, उस गांव में दो सगी बहन रहा करती थी, नाम था मंगला और सुमंगला। दोनों बहन सब्जी, उनका एक छोटा सा खेत था, खुद के खेत की सब्जी वो निकालती थी, टोकनी में भरती थी, नाव में बैठती थी, वृंदावन आती थी और वृंदावन की गलियों में सिर में टोकनी रख के चिल्लाती थी, सब्जी ले लो, सब्जी, सब्जी ले लो, सब्जी। यहां वृंदावन में उसकी सब्जी बिक जाया करती थी। एक दिन सब्जी उसकी जल्दी बिक गई, दोनों सुमंगला और मंगला की तो कथा हो रही थी। ऐसे ही जैसे परिक्रमा मार्ग से आप गुजर रहे हैं, आपको लगा यहाँ कथा हो रही है, 2 मिनट आके बैठ गए। ऐसे मंगला सुमंगला भी सब्जी बेच के आज उनकी सब्जी जल्दी बिक गई और उन्हें कहीं ज़्यादा जाना नहीं पड़ा, समय बच गया, तो उन्हें लगा आज कथा सुन लेनी चाहिए। तो वो वृंदावन में एक जगह कथा हो रही थी, वो मंगला सुमंगला जाके बैठ गई सबसे पीछे और पीछे बैठ के कथा सुनने लगी। उसी समय गुरुजी कथा में ये सुना रहे थे कि यदि भगवान पर विश्वास होगा, भगवान के नाम पर विश्वास होगा, राधे श्याम नाम पर विश्वास होगा, तो इस नाम के बल पर तुम भवसागर को पार कर जाओगे। इस नाम के बल पर तुम भवसागर को पार कर जाओगे। गुरुजी बता रहे थे भगवान बहुत सुंदर होते हैं, भगवान की आंखें ऐसी, कान ऐसे, गाल ऐसे, जो देखे सो देखता रह जाए। मंगला सुमंगला दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगी और देखकर कहती हैं, बहन सुन रही हो, भगवान इतने सुंदर हैं, तुमने कभी देखा भगवान को? उसने कहा, बहन हमारी किस्मत में कहां भगवान को देखना। आज पहली बार उन्होंने सत्संग किया था मंगला सुमंगला ने, और बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी दोनों की, बच्ची थी। आज पहली बार सुना है कि भगवान बहुत सुंदर हैं, पर बेचारी ने कभी देखा नहीं। उन्हें यह भी नहीं पता था कि बिहारी जी कौन है, राधा रमण जी कौन है। वो तो सब्जी बेचने आती थी, आज पहली बार कथा में बैठी तो पता चला कि भगवान बहुत सुंदर होते हैं। गुरुजी ने यह भी कहा था कि राधे श्याम बोलोगे तो भव सागर को पार कर जाओगे। 2 बातें उनके माइंड में घूमने लग गईं, दोनों चली, और दोनों जब चली तो दोनों के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, बहन भगवान कैसे होंगे, कैसे होते होंगे, कहाँ मिलते होंगे, कब मिलते होंगे, किसे मिलते होंगे, ऐसी बातें कर रही थी। यमुना के किनारे अचार रोटी निकाल कर खाने लगी। रोटियां लाया करती थी, रोटी अचार खाने लगी और कहने लगी, भगवान कहाँ मिलेंगे, देखने का जी कर रहा है, मन कर रहा है। तभी वहां पर एक साधु जी आने लगे। साधु आता हुआ दिखाई पड़ा। मंगला बोली, बहन मिल गए भगवान। कहाँ हैं? वो बाबा जी आ रहे हैं। अरे वो तो बाबा जी हैं। अरे सुना है कि इन साधुओं के पास भगवान होते हैं। सुमंगला बोली, होते तो हैं, पर हमें कैसे बताएंगे बाबा जी। तभी बाबा जी तो वहां आए, यमुना के किनारे अपने सारे कपड़े उतारे, यमुना का जल लोटा में भरा कमंडल में और झाड़ियों के पीछे शौच के लिए चले गए और सारा सामान यमुना के किनारे छोड़ गए। मंगला बोली, मिल गए भगवान। बाबा जी तो गए, भगवान को छोड़कर गए होंगे, क्योंकि इनके पास तो भगवान होते हैं और ये तो शौच करने गए हैं, तो भगवान को थोड़ी लेके गए होंगे, इनके पास भगवान होंगे। मंगला सुमंगला धीरे धीरे चली
और उनके कपड़े, बाबा जी के कपड़े को अलग किया। देखो भगवान हैं, कपड़े देखे, कपड़े में कोई भगवान नहीं। एक छोटा सा झोला था, झोले को निकाला तो उसमें चंदन और भी कुछ सामान था, कुछ कुछ। अरे इसमें तो भगवान नहीं है। मंगला सुमंगला बोली, लगता है इस बाबा के पास भगवान नहीं है। तभी उनकी नजर पड़ी एक छोटे से स्टील के डिब्बे पर। मंगला बोली, लगता है बाबा जी नाराज हो रहे हैं। तो भगवान से कहती, प्रभु एक काम करो, जब तक बाबा जी नहाएंगे तब तक पांव सीधा ही रखना अपना, थोड़ी आराम मिलेगा आपको। अच्छा हम चलती हैं, फिर दर्शन देना। ये कह के मंगला सुमंगला अपनी टोकरी उठा के भागती हैं कि बाबा जी मारेंगे। भागती हैं, दोनों भाग गई, दूर जाके खड़ी हो गई। अब बाबा जी यमुना में डुबकी लगाए, नहा धो के आए, मेरा झोला फैला दिया। और जाकर देखा तो जाकर देखते क्या है, डिब्बा खुला पड़ा। यहां वहां देखा तो उनके भगवान नजर नहीं आ रहे हैं। अरे मेरे लड्डू गोपाल जी कहाँ गए, इनने चोरी तो नहीं कर ली। वहां एक छोटी सी मूर्ति नजर आ रही है, पर बाबा जी कह रहे हैं ये भगवान तो हमारे नहीं है। अच्छा उनके पांव सीधे हो गए थे तो बाबा जी पहचान नहीं रहे थे। ध्यान से देखा, मुंह तो उन्हीं के जैसे लग रहा जो हमारे ठाकुर जी थे। ध्यान से देखा तो पांव सीधे हैं। अब भगवान चक्कर में पड़ गए, बाबा जी प्रभु पांव कैसे सीधे किया। मंगला सुमंगला बोली, बाबा जी भगवान को ज्यादा डांटा ना करो, आपने बहुत डांट के रखा था, पांव टेढ़ा करके भगवान को इतने से डिब्बे में बिठाया था, हमने सीधा किया है और सीधा ही रहने देना, उन्हें बड़ा दर्द होता है। अच्छा तुमने सीधा किया है। बाबा जी रोने लगे, प्रभु बाल पक गए तुम्हारी सेवा करते करते, हमारे लिए तो कभी पांव सीधा नहीं किया, इनके लिए सीधा कर लिया। तब आवाज आई, महात्मा जी इनके जैसा मन तुम्हारा कभी हुआ ही नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए हमने पांव कभी सीधा किया ही नहीं। उसी समय महात्मा के प्राण निकल गए, भगवत दर्शन हो गया। और मंगला सुमंगला वो छोटे से भगवान, अब बाबा जी चले गए, भगवान कहाँ जाएं, तो वो छोटे से लड्डू गोपाल जी लेकर महात्मा ने मरने के पहले मंगला सुमंगला से कहा, अब ये भगवान ठाकुर जी की तुम ही सेवा करना। मंगला सुमंगला दोनों भगवान को लेती हैं। और गुरु जी ने दूसरी बात कही थी कि भगवान राधे कृष्ण का नाम जपोगे तो भवसागर से पार कर जाओगे। मंगला सुमंगला बोली, अब हमें नाव की जरूरत ही नहीं, जिस नाम के बल पर भवसागर पार कर सकते हैं उस नाम के बल पर हम यमुना को पार नहीं कर सकते क्या। राधे श्याम बोल बोल कर दोनों पानी के ऊपर चलती चलती पार हो गई। अब नाव के पैसे बचने लगे, 25 पैसा आने का, 25 पैसा जाने का, 50 पैसा बच गया। एक दिन मंगला सुमंगला दोनों अब भगवान को भोग लगाती हैं, रोज सेवा करती हैं, भगवान से बातें करती हैं। एक दिन मंगला बोली, बहन वो गुरुजी जो कथा सुना रहे थे उन्हें हमें अपने घर बुलाना चाहिए, क्योंकि उनके कारण ही हमें भगवान मिले, उन्हें घर बुलाना चाहिए। तो मंगला बोली, एक काम करो बहन, मैं घर की साफ सफाई कर लेती हूँ, गुरुजी के लिए तैयारियां करती हूँ, तू जाके बुला के ला। सुमंगला वृंदावन फिर आई, गुरुजी को ढूंढा तो वहां कथा पूरी हो गई। अब पूछा, बहन भैया ये कथा यहाँ चल रही थी, वो गुरुजी कहाँ हैं, गुरुजी कहाँ है। पूछती पूछती गुरुजी के घर चली गई। वो वृंदावन के गुरुजी थे। गुरुजी गुरुजी हम सुमंगला। हाँ हाँ तो बताओ सुमंगला कैसे आई। गुरुजी आपको निमंत्रण देने आई हैं, यमुना पार हमारा घर है, अपने चरण हमारी कुटिया पे रखो, आपकी कृपा से हमें भगवान मिल गए हैं। गुरुजी को लगा ठीक है ठीक है, कब चलना। गुरुजी अभी चलो, तैयारी पूरी है, आपको दक्षिणा, आपको भोजन की व्यवस्था। अच्छा ठीक, अच्छा अभी आ रहे हैं। गुरुजी ने कपड़े पहने, तैयारी की और चल पड़े। चलो चलो चलो। सुमंगला गुरुजी के साथ चली, यमुना के पास चली तो सुमंगला को लगा गुरुजी ने ही तो बताया है कि राधे श्याम बोलेंगे तो भवसागर पार कर जाएंगे।
अब गुरुजी देख रहे हैं कि यहां नाव तो नहीं है। अरे सुमंगला, कहां ले जा रही हो? सुमंगला बोली, गुरुजी मैं यहां से रोज पार होती हूं, आ जाओ आप भी। अब सुमंगला बोलने लगी, राधे श्याम बोल बोल के वो पानी के ऊपर खड़ी हो गई। गुरुजी को लगा ये पानी पे खड़ी है कि पत्थर पे खड़ी है। अच्छा, गुरुजी बार बार नाव की तरफ देखें पर नाव वहां थी नहीं, नाव दूसरे घाट पर लगी थी। अब गुरुजी को लगा शायद ये बहुत गरीब है, हमें नाव पे भी नहीं ले जा सकती, शायद यहां पर यमुना का जल कम होगा इसलिए ये खड़ी है पत्थर पर। तो गुरुजी ने पांव बचा बचा के ऐसे एक पांव आगे बढ़ाया, देखा वहां एक पत्थर मिल गया। अच्छा ये पत्थर। गुरुजी ने पत्थर पे दोनों पांव जमाए। अब सुमंगला थोड़ी और आगे बढ़ गई, राधे श्याम बोलती हुई। वो पानी पर चल रही थी और गुरुजी ने अब एक पत्थर पर खड़े होकर दूसरे पत्थर को ढूंढने के लिए अपना पांव बढ़ाया, और ज्यों पांव बढ़ाया तो जिस पर पांव जमा था वहां से पांव फिसल गया। गुरुजी कमर तक यमुना जी के अंदर चले गए। अब गुरुजी जब पानी में अंदर चले गए तो गुरुजी निकलकर बाहर जाने लगे, तब सुमंगला ने हाथ पकड़ लिया, गुरुजी। अब वो इतना ही कहे गुरुजी, वो बार बार गुरुजी से कहे। भगवान का नामकरण संस्कार श्री गर्गाचार्य जी ने किया है। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा ब्रजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। श्री गर्गाचार्य जी ने सुंदर सा नामकरण संस्कार किया है। हमारे भारत की संस्कृति है संस्कार। हमारे 16 संस्कारों की महिमा है। हम आपको यही समझाते, यही सिखाते हैं बार बार कि बच्चों को पैसा देने के पहले, प्रॉपर्टी देने के पहले हर माँ बाप का धर्म है कि बच्चों को संस्कार दें। बताओ, बच्चों को पैसा देना जरूरी होता है या संस्कार? संस्कार देंगे तो पैसा, नहीं भी देंगे, संस्कारी है, योग्य है तो कमा लेगा। और पैसा दे दिया, संस्कार नहीं दी, काबिलियत नहीं दी, योग्यता नहीं दी, तो कितना भी दे दो गवा लेगा वो। इसलिए सबसे जरूरी है संस्कार, जो कि हर माँ बाप का धर्म है कि वो बच्चों को दें। खासकर बच्चों को। आज हमारे भारत में देखो ना प्रॉब्लम क्या चल रही है, बेरोजगारी चल रही है। सच्ची बताएं मैया जी, आज लोगों के पास समझ नहीं है, आज लोगों के पास इच्छा शक्ति नहीं है। नहीं तो क्या से क्या हो जाएगा। हमारे देश में बेरोजगारी है। मेरे पास ऐसे ऐसे प्लान हैं, यदि उन पर कोई अमल कर लें सरकारें तो बेरोजगारी ना रह जाए। मैंने कथा में आपको पहले ये प्लान बताया था। मेरे पास ऐसा प्लान है कि यदि मेरे हिसाब से कोई चले सरकारें, तो हमारे देश में पानी की समस्याएं खत्म हो जाएं। कुछ प्लान मैं आपको बताता हूं, नहीं तो आप कहेंगे प्लान तो भाई कह देने से थोड़ी होता। अब मैं एक दो प्लान आपको बताता हूं जिससे देश की व्यवस्थाएं अच्छी हो सकती हैं। बता दूं मैया, यदि हमारे देश में एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ दिया जाए
नदी का पानी बहकर समुद्र में जाकर खारा हो जाता है। बड़ी बड़ी नदियां तो बहती रहती हैं, पर छोटी नदियां सूख जाती हैं गर्मियों के दिनों में। तो सरकार को क्या करना चाहिए कि बड़ी नदी से छोटी नदी को जोड़ देना चाहिए। तो जो बड़ी नदी का पानी है वह छोटी नदी में आ जाएगा, छोटी नदी में पानी आएगा तो जो पानी कोई नहीं लेगा। बहुत पढ़े लिखे लोग आज भ्रष्टाचार कर रहे हैं बड़े बड़े पदों में बैठ करके। हम ये नहीं कहते कि तुम पढ़ो मत, खूब पढ़ो मन लगा के, लेकिन शिक्षा के साथ यदि संस्कार नहीं आया तो वह शिक्षा बेकार है, उस शिक्षा का कोई। अब देखो ना, कुछ साल 2015 में भारत के कुछ बच्चों ने, पढ़ने वाले बच्चों ने, पढ़े लिखे बच्चों ने, शिक्षा पाकर बच्चों ने नारा लगाया था ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे। हाँ या ना? भूल गए क्या? हाँ या ना? ये कौन लोग थे? पढ़े लिखे थे, शिक्षा तो थी पर संस्कार नहीं था मेरी मां। यदि अकेली शिक्षा आ गई संस्कार के बिना तो वह शिक्षा किसी काम की नहीं। जलेबी तब काम की है जब चाशनी में डूबी हो, शिक्षा तब काम की है जब संस्कार की चाशनी में डूबी हो। बिना संस्कार के शिक्षा का कोई अर्थ ही नहीं है। बहुत शिक्षित आप हो जाएंगे और संस्कार नहीं होगा तो आप अहंकारी हो जाएंगे। पढ़े लिखे लोग अक्सर अहंकारी होते हैं। आपके पास धन ज्यादा आ गया और संस्कार नहीं आया तो धन पाकर आप अहंकारी हो जाएंगे, गरीबों का अपमान करने लग जाएंगे, लाते मारने लग जाएंगे। तो कोई भी आपके अंदर काबिलियत आवे उसके पहले संस्कार जरूरी है। क्या जरूरी है मेरी मां? संस्कार। अभी आपने कोरोना काल में मैंने एक वीडियो देखी थी, आपने भी देखी होगी, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव थी। एक बहुत बड़े पुलिस कमिश्नर ने, शादी हो रही थी एक अच्छे परिवार की, वहां पर पहुंच गए रात के 11 बजे, जबकि शादी करवाने वाले ने सरकार से अर्थात थाने से परमिशन ली थी। उस समय शादियां होने पर बैन था, सीमित थी कि 25 लोग से ज़्यादा शादी पर ना हो, 50 लोगों से ज़्यादा शादी पर ना हो। तो वहाँ पर एक सज्जन शादी करा रहे थे अपने बेटे की और उन्होंने व्यवस्थित परमिशन ले रखी थी, वो भी अच्छे पढ़े लिखे थे। तभी एक साहब आ गए और उन्होंने पंडित जी को थप्पड़ जड़ दिया। ले, एक थप्पड़ दिया, क्योंकि मैं तो सरकारी अफसर हूं। पंडित जी को थप्पड़ मारा, दुल्हा दुल्हन को अपशब्द कहे, वो लेटर फाड़ दिया जिस पर परमिशन थी और सबको बेइज्जत करके वहां से वो शादी को तहस नहस करके आ गए। अरे किसी की जिंदगी बस रही थी, तुम ड्यूटी निभा रहे थे, प्यार से कह देते। तुम पढ़ लिख कर सरकारी अफसर तो बन गए, तुम पढ़ लिख कर पद तो पा गए साहब, लेकिन संस्कार ना पा सके। संस्कार होते तो वैसे शब्दों का प्रयोग ना होता। ये वीडियो आपने देखी थी कि नहीं जो हम कह रहे हैं? एक शादी में एक साहब पहुंच गए थे और पंडित जी को एक थप्पड़ मार दिया था और दुल्हा दुल्हन को भी अब शब्द कहे थे, है ना,